शेफ जेरी कहाँ से निकला? यार वैसे तो जेरी तो बचपन का ही नाम है। मैं तो बचपन में करता ही था कि मैं बहुत शरीफ माना जाता था कि है ना, बहुत इनोसेंट सा बच्चा हूँ। बट मेरी वो हैबिट है कि जो है ना, जो जेरी की होती है। आई वॉज 13 years old, देन आई वेंट इन द किचन और मैंने थोड़ा सा, रमज़ान का टाइम था, मैंने स्टार्ट किया अफ्तार से बनाना। What would you prefer more? Culinary arts में as in hot kitchen में काम करना या pastries की तरह? यार देखें, pastry chef काम करना? पेस्ट्री शेफ। Pastry chef. पहली बात तो ये हॉट किचन, ऑनेस्टली ये भी एक बहुत आपको सच बताऊं कि पेस्ट्री शेफ इज अर्न्स मोर देन हॉट किचन। Assalamualaikum and welcome to Bite Size Stories with Samia Asim. आज के जो हमारे मेहमान हैं, you have seen him with his best friend on Masala TV, जहाँ पे दोनों ने मिल के जो है वो screens को अपने lively बनाया था with their energy, with their wits. तो please welcome Uwais Sajid aka Chef Jerry, एक renowned chef in the industry. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। So मुझे ये बताएं सबसे पहले, उवैस साजिद में से जेरी, शेफ जेरी कहाँ से निकला? यार वैसे तो जेरी तो बचपन का ही नाम है। अच्छा, किसने रखा? मेरी खाला ने। टॉम एंड जेरी की शौकीन थी? टॉम एंड जेरी के शौकीन नहीं, मैं आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं तो बचपन में करता ही था कि मैं बहुत शरीफ माना जाता था कि है ना, बहुत इनोसेंट सा बच्चा हूँ। बट मेरी वो हैबिट है कि जो है ना, जो जेरी की होती है, कुछ करके ना, मतलब मासूम दिखना। हाँ। तो ये अच्छा, मेरी बहुत सारी हरकतें ना फिर पकड़ी नहीं जाती थी, लेकिन फिर ग्रेजुअली ये चीजें जो है ना वो इंक्रीज हुई। तो फिर बोला यार ये यहाँ से आ रहा है, कुछ मिस्चीवियस हरकतें थी और कुछ वो होता था, तो वहां से फिर मेरा नाम पड़ गया, ये जेरी है। Okay. और मेरी थोड़ी सी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है तो वो लोग जो है ना जेरी जेरी करने लगे। तो वहां से फिर मैंने बोला यार, जब मैंने शेफ का कैरियर, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो जब मैंने ये शुरू किया तो वहां से मैंने बोला यार इसको इससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। नाइस। तो वहां से आपका निकला शेफ जेरी। हाँ, ऐसा ही है। नाइस। तो मुझे ये बताएं कि व्हाट मेड यू कम इनटू द, क्योंकि आप एक शेफ भी हैं एंड यू आर अ पेस्ट्री शेफ एज वेल, यू आर अ वेरी गुड बेकर, आप मजे के इंटरेस्टिंग केक्स बनाते भी हैं एंड यू आल्सो टीच। यस। तो व्हाट मेड यू कम इनटू दिस फील्ड? यार अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं शुरू से जो है वो शेफ़ नहीं हूँ बेसिकली। अच्छा, okay. शुरू से शेफ़ नहीं था। बेसिकली आई एम एन इंजीनियर एज वेल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आपको अगर 10 साल पहले देखा जाए तो 10-12 साल पहले तो हमारे अम्मा पापा बोलते थे नहीं, कोई शेफ़ नहीं, कोई म्यूजिशियन नहीं, कुछ नहीं है। एक स्टीरियोटाइप था कि अब डॉक्टर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। तो हमने चुपचाप करके इंजीनियर बन गए। चलो सही है, लेकिन इंजीनियर्स का यहाँ पर फुकदान ये था, अभी भी ये तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि इंजीनियर्स आर यूजलेस इन पाकिस्तान, नो जॉब्स। उस टाइम पे भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही है कि ना, उनके पास कोई जॉब्स नहीं थी। हमारे लिए भी ऐसे ही हुआ, हम जब मार्केट में निकले डिग्री लेके तो हमें 5,000 की जॉब ऑफर हो रही है, या सेल्स की जॉब, वो भी सेल्स की जॉब, ठीक है। और ऑनेस्टली मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बिल्कुल भी ये तार जोड़ने में और ये सब कैलकुलेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कर लिया, अच्छे नंबर से किया था, लेकिन वो जॉब नहीं थी। तो फिर मुझे मशवरा दिया किसी ने कि यार आप MBA कर लें, तो जो है ना आपको इंजीनियरिंग के बाद MBA कर लें। अच्छा, शेफ कहाँ से हुआ? मेरे साथ एक स्टोरी ऐसी हो गई थी घर में कि एक ट्रेजेडी ऐसी हुई कि मुझे ना किचन में जाना पड़ा बाय इंसिडेंट, ठीक है। तो मैं किचन में जब गया, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो थोड़ा सा इल हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद, तो मुझे किचन में जो है ना, मैंने किचन संभाला जब मैं 13 साल का था। आई वॉज 13 years old, देन आई वेंट इन द किचन और मैंने थोड़ा सा, रमज़ान का टाइम था, मैंने स्टार्ट किया अफ्तार से बनाना। तब बनाता गया तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा मजे का काम है यार, ये तो खाना बनाना बहुत अच्छा काम है। एग्जैक्टली, टफ। क्योंकि मेरी सिस्टर्स बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मेरी आई हैव 2 sisters, वो बहुत छोटी थी, तो उस टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने संभाला पूरा। सहरी और अफ्तारी फिर हैंडल करी, और फिर वो करा जब 1 महीना जब कर लिया ना, उसके बाद मैंने बोला यार जब इंजीनियर, फिर वो एक जर्नी खत्म हो गया कि यार ये ड्रीम था वो खत्म, फिर अपना टाइम शुरू हो गया कि यार अपने करियर बनाना है, करियर करते रहना है। फिर वो MBA में घुस गया, ठीक है। जब MBA में घुसा तो उसके बाद भी एक अंदर का वो था कि यार नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। देन मैंने जॉब भी करी, इसके साथ साथ मैं एक सप्लाई चेन कंपनी में काम कर रहा था, बट एक सडन होता है ना,
स्विच करने के लिए वो एक मोमेंट था। बॉस ने डांटा, मैंने बोला जाओ डांटो, करो डांटो, मैं तो नहीं रुक रहा। मैंने उसी दिन रिजाइन दिया और मैंने छोड़ दिया। छोड़ के फिर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। इससे पहले मैं काम कर रहा था एज अ बेकर, मैं अपने घर से होम शेफ ऐसा काम कर रहा था, बट डिग्री और प्रोफेशनली इसको मैंने जो है वो कोविड के टाइम पे एक्सप्लोर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। बहुत रोलर कोस्टर जर्नी रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, डाउन्स ज़्यादा देखे हैं, अप्स कम देखे हैं, बट अप्स जो भी देखे हैं वो अच्छे ही देखे हैं। जैसे कि आपसे मुलाकात हुई थी, डेफिनेटली मेरा जो एग्जैक्टली हमारा जो मसाला टीवी पे पहला एपिसोड था वो आपके साथ था। या इफ यू रिमेम्बर, तो वो पहला एक्सपीरियंस आपके साथ था। फिर उसके बाद जर्नी बहुत फास्ट चला, फिर उसके बाद अब तक किया। फिर उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब के साथ ब्रांड्स के साथ काम किया, यूनिलीवर के साथ काम कर चुके हैं, नाइट के साथ काम कर चुके हैं। नाउ आई एम इन मिज़ान बैंक एज अ एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ। और इसके अंदर जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया था, और मेरी खुशनसीबी ये है, बहुत कम लोगों को ये मिलती है कि नौफिल और मैं हर स्टेप पे साथ रहे। पैकेज डील कहते हैं हाँ, हर स्टेप पे साथ रहे। ये मैं इसको बोलता हूँ, ये ब्लेसिंग है हमारी। ये वैसे है तो ठीक है। इट्स ऑलवेज मतलब मोर देन अ फ्रेंड, आई थिंक ही इज लाइक अ ब्रदर टू यू। और वो हर चीज पे साथ होते हैं, तो हमारा जर्नी साथ रहता है। ओके, तो व्हाट वुड यू प्रेफर मोर, कुलिनरी आर्ट्स में एज इन हॉट किचन में काम करना या पेस्ट्रीज की तरह? यार देखें, पेस्ट्री शेफ काम करना। पेस्ट्री शेफ पहली बात तो ये हॉट किचन, ऑनेस्टली ये एक मैं ये भी एक बहुत आपको सच बताऊं कि पेस्ट्री शेफ इज अर्न्स मोर देन हॉट किचन। ये तो है। yep, वहाँ पे स्किल लेवल टेक्निक जो है ना, वहाँ पे हर मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको प्रिसिजन डिटेल्स चाहिए। कुलिनरी आर्ट्स में चला आपने अंदाजे से भी डाल दिया तो चल जाती है चीज़ें। ये ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इनफैक्ट ज़्यादातर आप मेजरमेंट की बजाय आपने फील पे चलते हैं, जो चीज़ अच्छी लग रही है आपको अंदर से। ओके, टाइम आ गया है कि हम लोग यहाँ पे साथ साथ अपनी गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ स्नैकिंग। यहाँ पे I have some dumplings for you. Oh, really nice. You can have the whole plate. So this is all for you. Enjoy. Thank you. This is nice, by the way. Thank you. Refills भी हैं. Oh, I love dumplings. I love dumplings too. I love. वैसे are you like dumplings में? हाँ, go ahead. Okay. हाँ, बोले आप बोले. I'll join you. Dumplings आपको spicy पसंद हैं और do you prefer something थोड़ा सा mild? यार देखें, अगर मुझे टेस्ट मैंने अगर ये थोड़ा सा और ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ आज मैं अपनी ऑडियंस के सामने कि आई ट्रैवल अ लॉट। ओके, मैंने बहुत जगह ट्रैवल की हैं, बट बहुत कम लोगों को ये पता है कि तो मैंने डम्पलिंग्स ओरिजिनल भी खाए हैं और वो स्पाइसी नहीं होते ना? नहीं होते। हैव अ ट्राई। इट्स नॉट स्पाइसी। नाउ टेल मी एज अ शेफ, अगर इस डिश के अंदर आप कोई भी चेंजेस करें to give it a chef Jerry touch, what would it be? अगर शेफ जेरी टच इसमें आप देंगे ना, तो वैसे मैंने किया हुआ भी है। I did try Manchurian dumplings. Nice, nice. तो वो एक जेरी टच है। उसके अलावा आप मंचूरियन किस तरह, मतलब सॉस अंदर की तरफ डाल के फिलिंग या फिर अंदर की तरफ यस, जिसमें सूप डम्पलिंग्स होता है। यस सूप अंदर हो पूरा। एग्जैक्टली, ये नहीं, इसके अंदर जो है ना मंचूरियन के पूरा सॉस था चिकन के साथ विद कैप्सिकम और ये सब चीजें डाल के फिर वो डम्पलिंग का फ्लेवर यूनिक, एक नई रेसिपी दे दी। ट्राई करेंगे। नहीं बल्कि इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे फिर आप लेकर। हां सही है। Okay, tell me one thing कि there's a lot of pressure in the kitchen. ठीक है, अभी जो है आपने बस बताया मीज़ान में काम कर रहे हैं. What is it like working at Mizan Bank? मतलब is it different from working? Because it's definitely different from working in media. लेकिन बाकी restaurants में या cafes में काम करने से what's it like? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ये पाकिस्तान में ये पहले नहीं था. ये अब जो है ना काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लिंक्ड हो रही हैं. कि आप कॉर्पोरेट को हम शेफ इंडस्ट्री के साथ या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो रहे हैं. मिज़ान बैंक इसका इनिशिएटिव है. मिज़ान बैंक ने अपना इन हाउस किचन जो है वो इनिशिएट किया क्योंकि वो हेड ऑफिस में है, तो वहाँ पे मोर देन 3000 एम्प्लॉइज आर वर्किंग ओवर देयर. तो उनके लिए बाहर से खाना लाना और हम जहाँ पे काम करते हैं वो साइड एरिया लगता है. और साइड एरिया यू नो इट्स लाइक नॉट सो हैपनिंग एरिया. तो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी. तो मिज़ान बैंक ने अपना किचन रन कर रहा था वो काफ़ी अर्से से, बट इट्स क्वाइट लाइक अ केटरिंग स्टाइल. तो फिर हमें अप्रोच हुआ मिज़ान बैंक से कि जो है ना यार हमें शेफ्स चाहिए. तो उन्होंने वैकेंसी थी, तो
फिर अब उसको जाके जो है ना उन्होंने एज अ रेस्टोरेंट क्योंकि बनाया, तो अगर आप इसको ऐसे देखें ना कि एक बैंक के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, प्रॉपर रेस्टोरेंट, तो उसके अंदर आला कार्ट है, प्रॉपर मेन्यू है, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव्स का अलग मेन्यू चल रहा है कि मेन्यू के एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, उनका अलग से उनकी जो है ना वो प्लेटिंग है, फूड प्लेटिंग, फिर सर्विंग्स, और फिर डेलीगेट्स को जो है ना उनके हिसाब से खाना सर्व करना, मलेशियंस फूड, फिर थाई फूड, फिर सिंगापुरियन, और इस तरह से ऑथेंटिक फ्लेवर्स उनको देना। क्योंकि जितना मुझे याद पड़ रहा है कि मीज़ान के अंदर वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 किचन टाइप्स ऑपरेट होते हैं। एक आपकी मैसेज के लिए और फिर आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके लिए थोड़ा सा सेपरेट मेन्यू होता है, राइट? और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें यहाँ पे फेस करना पड़ता है ना वो है फूड कॉस्ट। आजकल जो है हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना कोलैप्स करती जा रही है, तो हमें फूड कॉस्ट के साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एम्प्लॉइज से वैसे तो चार्ज नहीं कर सकते जो एक रेस्टोरेंट में जाके चार्ज करें, डेफिनेटली यू हैव टू फीड देम लाइक इट्स होम। तो उसको बैलेंस करना और उसकी कॉस्ट मेंटेन करना और उसको अच्छा फ्लेवर भी देना और उसको फिर हाइजीन भी मेंटेन करना, क्योंकि हमारे फूड अथॉरिटी वाले भी हमें विजिट करते हैं और दे आर ओपन, दे आर वेलकम टू विजिट एनी टाइम। अब मैं खुले उसमें बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत उसको फॉलो कर रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, हैसअप के रूल्स को फॉलो करवाया है। फिर हमारी टीम को हमने उसको जो है वो पूरा एक टीम डेवलप करी है। इनफैक्ट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप एज आई टोल्ड यू कि मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, आई टीच एज वेल, तो हम स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा उसमें दे रहे हैं कि यार स्टूडेंट्स आएँ और हमारे साथ इंटर्नशिप करें और अपना एक्सपोजर लें। Nice. तो ये सब कॉर्पोरेट किचन लाइक स्टाइल जैसे PIA और सारी एयरलाइंस वगैरह कर रही हैं, तो हम उस तरह से इसको ऑपरेट करवा रहे हैं। नाइस। चलो, कमिंग टुवर्ड्स अ लिटिल बिट टुवर्ड्स यू एंड योर पर्सनालिटी, मुझे ये बताएं कि इफ यू कुड डिस्क्राइब योर लाइफ एज ए फूड या पेस्ट्री इन योर केस, क्योंकि आप पेस्ट्री शेफ हैं, व्हाट वुड इट बी? ओपरा केक। ओपरा केक, नाइस, वेरी डेलिकेट टू मेक, बहुत ही इंस्टेंट मैंने बोला है। So, इंस्टेंट बताया आपने। यस, ओपरा केक्स जो हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक। Yes, difficult to understand and difficult to yes, बस ये very बहुत straight forward आपने बताया। It's opera cake. I am opera cake. And मुझे ये बताएं कि आपने क्योंकि मीडिया में भी काम किया हुआ है and you have met so many different people, different hosts के साथ काम किया हुआ है पीछे, what is the biggest diva moment you have experienced? She knows. Who's she? Abir. Yeah, she's my mentor. You can say ideal personality. She's your ideal personality. Yeah, बहुत इतनी अच्छी मैंने मतलब क्या कहना चाहिए, टीवी पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी नहीं देखी जो कि इतने डाउन टू अर्थ और इतनी फ्रेंडली और इतनी ज़्यादा वेलकमिंग कहना चाहिए। तो आई मिस हर, आई रियली मिस यू। और कभी भी ऐसा हुआ है कि यू हैव दिस कैरन मोमेंट या डीवा मोमेंट कि आपने कोई भी you know जिसके इतने सारे नखरे हो एंड एवरीथिंग एंड यू आर लाइक अबे भाई किसके साथ फंस गए हम लोग? नाम लेना जरूरी नहीं। यस है तो वैसे नहीं यार, अभी इंडस्ट्री में काम करना है। कहाँ फंसा रहे हो? Renowned name, renowned personality मसाला पे ही? Yeah, you can say that, but I cannot say the name. हम आपसे बैक Yeah, sure, definitely. इसमें हमें वैसे होना चाहिए, अगर आप सवाल का जवाब ना दें ना तो आपको कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा खाना भी चाहिए। हाँ, वो कर लूँगा मैं। अच्छा, मतलब ये करने को तैयार है। ओके, मुझे ये बताएं कि any advice that you would like to give to the young chefs coming into the industry? Young chefs को एडवाइस ये है कि जो है ना वो अपने डायपर्स जो है ना वो घर पे उतार दें, बड़े हो जाएं। ऑनेस्टली बड़े हो जाएं यार। इतने कोई स्पून फीडिंग हो गए हैं बच्चे, इतने कोई स्पून फीडिंग हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है व्हाट इज द बिगेस्ट बेबी मोमेंट जब किसी स्टूडेंट ने आके कहा हो कि भाई मैं ये नहीं करूंगा एंड एवरीथिंग एंड यू आर लाइक, जिस पे आप ये एडवाइस देना चाह रहे हैं उनको? मैं प्याज नहीं काट सकता, मुझे आंसू आ जाते हैं। ओके, और एक और वन मोर बता प्लीज। इट्स अ मेल पर्सन। ओके, लड़का, आप सोचें वो बोले मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। ओके, इमेजिन यार, एक्सक्यूज मी, आप शेफ बन रहे हो, आप बर्तन नहीं धोगे, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। ये कौन सा ये है। और ये आपने मीज़ान में देखा है या फिर मीज़ान में देखा है? हमने इंटर्नशिप करवाते हैं तो वहां देखा है, और बच्चे इतने ज्यादा वो हो गए। और ऐसा भी आता है कि आई कैन नॉट ट्रैवल। व्हाई? क्यों? आई कैन नॉट ट्रैवल, सो आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, एक और, एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू द गेम सेगमेंट।
एक और मुझे बताएं, एक और बेबी मोमेंट जो आपने देखा हो। एक और बेबी मोमेंट यही है सारे यार, इस तरह से जैसे कि, और एक, हाँ एक और बड़े मजे की बात, सॉरी प्लीज गो अहेड। मैं अंडे से काम, एग्स के साथ, बेकिंग की क्लास हो रही है, मैं एग्स के साथ काम नहीं करूंगी। मैं एग्स के साथ काम नहीं करूंगी बिकॉज मेरे पास से ना फिर वो एग्स की स्मेल आएगी, मेरे पास एग्स की स्मेल आएगी तो मेरे हस्बैंड he won't like it. Okay. यार अभी ये हुआ है रिसेंटली, बोला वनीला एसेंस बात बोलिए मैं एग्स को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैंने बोला वाई क्यों हाथ नहीं लगाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ना आपके बस से स्मेल आ रही है। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आप बेकिंग की क्लास में हो ना वाकई, तो ये है, ये बहुत ज्यादा अजीब सा मोमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन ये आपने बोला तो मैंने कहा। अच्छा मुझे ये बताएं, मीज़ान में कभी भी कोई भी एग्जीक्यूटिव के साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जिसके अंदर आप बोलें कि भाई ये क्या फरमाइशें कर रहा है मेरे साथ, क्या बनाने हो कह रही है, डोंट टेल मी द नेम, जस्ट टेल मी द फरमाइश। फरमाइशें तो बहुत आती हैं। अब कोई बहुत ही अजीब सी, या फिर बोल दिया उन्होंने कि भाई क्या हो रहा है ये, यार ये फरमाइशें वैसे बहुत आती हैं, ऑनेस्टली बहुत आती हैं कि ना यार, लेकिन मैं नाम नहीं ले रही, यू वर्क देयर, ठीक है? एग्जैक्टली फरमाइशें, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फरमाइश मेरे पास ये आती है कि जो है ना, डोंट ऐड अनियन इन द सैलेड। ओके। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे उसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं वो खा रहे हैं, आप वो बोलते हैं कि जो है ना मेरे लिए अनियंस के बगैर सैलेड बने। हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि अनियन के बगैर एक सैलेड जो है वो बन सकती है? इसी तरह और भी फरमाइशें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फरमाइश ये करते हैं कि जो है ना हमारे साथ इतने सारे मील्स रखे हुए हैं, आपने कोई वेजिटेरियन मील क्यों नहीं रखा, आप सारा मेन्यू वेजिटेरियन कर दें। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये भी एक फरमाइश है कि यार अगर मैं, अच्छा एक और, मैं एक वेजिटेबल खाता हूँ या अगर मैं चिकन नहीं खा रहा हूँ तो मैं कोई और मीट भी नहीं खाऊंगा ना। हाँ। if you're a vegetarian, yes. Yeah, मैं एग्स खा लूंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा। It's a फरमाइश। What? Yeah. तो ऐसी फरमाइशें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी कहानियां रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, we'll get to know more about you in the game segment. तो गेम सेगमेंट की तरफ आते हैं। The game is called Would You Rather. Okay. ये रैपिड फायर राउंड है, आपके पास जो भी सवाल, like the first thing that clicks in your mind you have to tell me। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इसके ऊपर। One word or सवाल है जिसके हिसाब से, तो let me know। ठीक है, starting now। Would you rather have a Michelin star या फिर a 10 million view viral video? Obviously Michelin star. Michelin star. A chef's dream. Would you rather work 20 hours of service किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफे में, or 20 hours of filming? 20 hours of serving if it's baking. Ooh, okay. I could go for the long. Would you rather eat desserts for a week straight or never eat desserts again? Never eat dessert again. Oh wow. Really? बना के अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। Would you rather have your food judged by Gordon Ramsay when he's angry? Okay. Or a desi relative with no filter? यार गॉर्डन रैमजी मुझे, I would go for Gordon Ramsay भाई। गॉर्डन रैमजी मुझे बहुत फेक लगता है ऑनेस्टली, अगर मैं एक शेफ होके ये बात कह रहा हूँ, but I don't like him. Okay. Yeah. Would you rather have a kitchen that's always clean या always stocked? Always clean? Clean या always stocked, मतलब पेंट्री भरी हुई हो? पेंट्री भरी हुई हो। पेंट्री भरी हुई हो, मतलब बाद में सफाई करना अच्छा लगेगा वो आपको। सफाई को और कर लेगा यार। वो जो बेबीज आते हैं उनसे करवाएंगे, खास तौर से जिसको और बेकिंग, हाँ एग्जैक्टली, बेकिंग के बाद बिल्कुल भी सफाई करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा बेकिंग के टाइम पे ना किचन ज्यादा फैलता है, ऐसा ही है ना? हाँ। Okay, would you rather eat a mystery dish from a friend या फिर a properly cooked food from a stranger? Friend, obviously mystery dish from a friend. ठीक है, इसका जवाब तो पता है सबको। Would you never drink coffee or never drink soda again? Never drink soda again. Would you try an edible insect या food that's been fermented over a year? Insect. Insect? Yeah, I can try. I would try. Yeah, I would try. Thank you so much, Chef Jerry, for your time. उसके बाद फिर we have more guests coming out. It was lovely getting to know you. आपके साथ बड़ी अच्छी interesting रही stories आपकी, and इस तरह की हमें और भी बातचीत करनी है. And you need to tell me that those names जो आपने भी छुपा के रखे हैं बाद में, ठीक है?
ये मैं आपसे दूंगी। वैसे एक बात बताऊं, ये इसमें हिडन नेम्स को समझ आ गया होगा, जो आपने सवाल इतने ट्रिकी करे ना। जो है वो समझ गए। हाँ। जो जिनको नहीं पता ना उनको बताना है। हाँ, वैसे लकीली वो मेरे पास ऐड नहीं है। हम ऐड कर देंगे, हम टैग कर देंगे, हमें पता तो चले ना गले। हाँ। चले, थैंक यू सो मच शेफ जेरी ओवैस साजिद फॉर लवली हैविंग यू हियर। बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। एंड इसी तरह विल बी बैक विद अनदर एपिसोड, नए गेस्ट के साथ, इन अनदर डे, नई स्टोरीज। कीप वॉचिंग बाइट साइज स्टोरीज ऑन Jalapeno Studios.